अहिंसा परमो धर्म की, परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी मुनि राज की, 3 कम 9 करोड़ मुनि राजों की, पूज्य मुनि श्री भूत बली सागर जी महाराज की। आज 100वां दिन है, 101वां दिन है। 100 दिन के बाद जो है हम यहाँ पर वापस खाते गांव में पूरी यात्रा करके वापस आ गए। करीब 750 किलोमीटर। आप लोग तो अपने घर में रहे होंगे, एकांत 3-4 लोग भी किसके होंगे थोड़ा थोड़ा तो अपने घरों में। हम 750 किलोमीटर घूम करके और वापस आचार्य जी के चरणों में जाने के लिए खड़े तैयार हैं। एक संयोग बना ऐसा कि यहाँ पर पूर्व से ही मुनिराज श्री भूत बली सागर जी महाराज विराजमान है। कई बार ऐसा होता है कि साधकों की भाषा श्रावकों को समझ में नहीं आती। कई बार ऐसा भी रहता है कि शब्दों का आकर्षण प्रायः करके उतना रसदार नहीं रहता, इसलिए कई सम्यक दृष्टि श्रावक, कई सम्यक दृष्टि मुनि महाराज भी उस स्तर की प्रभावना नहीं कर पाते
जितनी कि वो उससे ज़्यादा के योग्य और हकदार होते हैं। लेकिन एक बात मैं आपको जरूर बताऊंगा कि मुनिराज श्री भूत बली सागर जी महाराज के बारे में, ये आचार्य महाराज श्री के उस समय के शिष्य हैं, पूर्वार्ध के शिष्य हैं गुरुदेव के, जब गुरुदेव के पास कोई विशेष परिकर नहीं था, लेकिन चर्या तीर्थंकर जैसी थी। आज उस तीर्थंकर जैसी चर्या आज क्या नहीं है महाराज श्री? आज है। तीर्थंकर सबसे वार्तालाप नहीं करते। तीर्थंकर का अपना एक प्रोटोकॉल होता है। तीर्थंकर की अपनी एक बहुत बड़ी विशेषताएं और खूबियां रहती हैं। उनके पास जाने का साहस भी सबका नहीं रहता। उस समय उनके गुरुदेव के उस कठोर अनुशासन को महाराज श्री जी ने निरंतर 6 वर्ष तक जिया है, जो हम 18 साल के होने के बाद भी उसका अनुभव नहीं कर पा रहे। जैसे जैसे काल बढ़ता गया, वैसे वैसे गुरुदेव सभी लोगों के लिए बहुत सहज और नॉर्मल होते चले गए। आज गुरुदेव के उद्बोधन ऐसे हैं कि छोटे से बच्चे को भी समझ में आते हैं। एक जमाना था, गुरुदेव के 1.25 घंटे के प्रवचन में 2 लाइनें लोगों को समझ में नहीं आती थी, और जितने भी साधु रहते थे उनको पूरी की पूरी 1.25 घंटा मिलता था। वो एक बात ही कहते थे कि आचार्य श्री आज रात में अद्भुत दिया। शाबक बोलते थे क्या दिया, कुछ समझ में नहीं आया, ऊपर ऊपर से ही चला गया। तो उस समय जब गुरुदेव आपके सामने रहते थे, लेकिन आपको गुरुदेव की भाषा समझ में नहीं आती थी, उस समय महाराज श्री ने गुरुदेव की भाषा को निरंतर 6 साल तक पढ़ा और सुना है। ये अपने आप में बड़ी अभूतपूर्व बात होती है। जवानी में कोई आचार्य हो, पूरा जोश हो, और उस जोश का सबसे कठोर अनुशासन हो। महाराज श्री स्वयं बताते हैं, गुरुदेव 3-3 दिन तक लगातार खड़े रहते थे। शमशान घाट में जब जाकर के वे साधना करते थे केकड़ी में, 5-6 दिनों तक उनका जाना हुआ। उस समय व्यंतरों का इतना उपद्रव और आकर्षण और इतना उनका प्रभाव दिखा उन्होंने। महाराज बोलते मैंने साक्षात अपनी आंख से देखा है। आपने सिर्फ व्यंतर नाम का शब्द सुना होगा। उन्होंने व्यंतरों की कलाकारियां देख करके गुरुदेव के साथ आए। मैंने महाराज श्री से पूछा, महाराज श्री जब पहले दिन आपको व्यंतरों का उपद्रव दिखा, फिर आपने क्या किया? तो महाराज श्री का बहुत अच्छा उत्तर था, अपने गुरुदेव क्या कर सकते थे, वो दोबारा दूसरे दिन फिर जाकर के बैठ गए। हमने कहा 2 दिन तो बहुत होता है। तो महाराज श्री बोलते हैं अपने गुरुदेव इतनी जल्दी किसी से हार मानने वाले नहीं हैं। लगातार 6 दिनों तक उस उपद्रव को देखने के लिए गुरुदेव स्वयं चला करके शमशान घाट में जाकर के बैठे, और साथ में आपको भी लेकर के गए। और गुरुदेव ने यह भी कहा, देखो उपद्रव होंगे लेकिन डरना मत। ये एक गुरु होता है, एक गुरु का ही ऐसा प्रभाव होता है कि वो अपने शिष्य को कभी शिष्य नहीं बनाता, वो गुरु बनाता है। और शुरुआत के 6 दिनों में जो व्यंतरों का उपद्रव, मैं तो आश्चर्य मान रहा था। मैंने कहा महाराज श्री वहाँ उपद्रव हुआ होगा, तो आचार्य श्री जी ने बोला होगा कि अब कल से वहाँ नहीं जाएंगे। बोले नहीं, लगातार 6 दिनों तक आचार्य श्री वहाँ पर गए, रात्रि की सामायिक करी, ध्यान किया, सारे उपद्रव देखे, और देख करके सुबह आकर के मुस्कुराते हुए अपनी चर्या में लग गए। यह अपने आप में बहुत अद्भुत होता है बंधु। मैं गदगद हूं इस बात से कि मैंने महाराज जी से आते ही साथ कहा कि मुझे कुछ ऐसा अनुभव दे दीजिए कि जिससे हम लोग का जीवन और सहज और सुदृढ़ हो सके। महाराज श्री ने एक ही बात कही, समूह में रहना। और मुझे बड़ा आश्चर्य लगा कि ये बात महाराज श्री जो कह रहे हैं कि एकता में शक्ति है, ये बात आज से 35, 40, 45 साल पुराना साधक कह रहा है। और इतनी ही यही बात जब मैं गुरुदेव के पास से निकला, तब गुरुदेव ने भी मुझको मुट्ठी बना करके यही बात कही, कलव एकता बलम, इस बात को विनम्र सागर तुम ध्यान रखना।
मैं यहीं पे बैठा बैठा सोच रहा था कि गुरुदेव, जो 50 साल पुराने आपके संस्कार देने की कला थी, आपने पूज्य मुनि श्री समय सागर जी, योग सागर जी, महाराज श्री और भी बड़े बड़े साधकों को जो ज्ञान दिया, उस ज्ञान में और आज के दिए ज्ञान में आपके देने में कोई कमी नहीं है। हम लोग इतने अबोध हो गए हैं कि हमारे समझने में इतनी कमी आ गई है कि हम आपकी उस ऊंची बात को बहुत हल्के में लेकर के अपने जीवन का स्तर हल्का बना करके रह गए। उस समय गुरुदेव ने कहा होगा कलव एकता बलम, आज महाराज श्री उसको सार्थक करते हुए जीते हैं। बोलते हैं हम 4 साधु हैं, कभी हमको 2 कमरों की जरूरत नहीं पड़ती, हम 1 कमरों में हमेशा जिंदगी जी लेते हैं। हम बार बार सोचते रहे कि बिनम सागर तो ऐसा कर ही नहीं सकता। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि कलव एकता बलम का अर्थ हमने कुछ और निकाला, महाराज श्री ने कुछ और निकाला। और निकालने की बात तो होती है कि दूध में से कोई मक्खन निकालता है, कोई छेना निकालता है, कोई छेना पानी निकालता है, किसी को कुछ दिखाई देता है। महाराज जी ने उसमें से घी निकाल लिया, हम छेना पानी में परेशान होते रहे। बहुत अद्भुत बात होती है कि गुरु के उच्च संकेतों को उच्च प्रज्ञा के माध्यम से अपने आप को समझ लेना और जीवन भर उसको स्वीकार करके उस पर चलते रहना। महाराज श्री ने उस समय कलव एकता बलम का जो अर्थ निकाला, उसकी उन्होंने परिलक्षण करते हुए दिखाया कि हम 4 साधु कहीं भी रहते हैं, 1 कमरे की जरूरत पड़ती है। हम भी बार बार कलव एकता बलम का अर्थ सोचते रहे। हम ये सोचते रहे कि समूह को साथ में रखना और स्वतंत्रता के पूर्व साथ रखना, सबके साथ रहना है लेकिन साथ में नहीं रहना है, हम ऐसा समझते थे। और महाराज जी क्या समझते हैं? सबको साथ में रखना भी है और सबके साथ में रहना भी है। ये बड़ी ऊंची बात होती है। जितने भी पुराने साधु मिलते हैं निश्चित ही कुछ ऐसा दे करके जाते हैं। आज भी मुझे एक नई परिभाषा मिली है। मैं महाराज जी से निवेदन करूं कि भगवान ऐसी कोई और परिभाषा जिससे हम साधकों का, चूंकि हम लोग अभी अभी के आए हुए हैं, 15-20 साल मुझे कुल हुआ है यहाँ पर आए हुए, कोई ज़्यादा समय मेरा गुजरा नहीं। आप 45 साल पुराने साधु हैं। हम लोगों को आगे भी ऐसा अवबोध देते रहें जिससे हमारा मार्ग प्रशस्त हो, हम लोगों को सहजता हो, हम लोग की संलेखना और समाधि अच्छे से हो। इन्हीं भावनाओं के साथ मैं पूज्य मुनि श्री महाराज जी से निवेदन करूंगा, वे अपनी अमृतमयी वाणी से हमें संचित करके हमारे जीवन को प्रशस्त करें। पूज्य मुनि श्री बुद्ध बलि सागर जी महाराज। ऊपर से चढ़ के लगा दो, पीछे से खींचना अच्छा नहीं, इसको आप आगे से ऐड करिए। थोड़ा और पास कर दो, और पास करो माइक। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। सविनयं ह्यविनम्य निरञ्जनं नतिमितं रसुरैर्मुनिरञ्जनं भवलयाय करोमि समासतः स्तुतिमिमां च मुदात्र समासतः। हे विद्यासागर गुरु मम प्राण प्यारे, है पूज्य साधुगण से बुध मुख्य न्यारे। शास्त्रानुसार चलते मुझको चलाते, बंधुओं ने विनय से सिर को झुकाते। नमो अरिहंताणं
नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्झायाणं नमो लोये सव्वसाहूणम् जय बोलो मुनीश्वरनाथ भगवान की, अहिंसा परमो धर्म की। जय बोलो आचार्य भगवंत विद्यासागर मुनि महाराज की। जय बोलो अहिंसा परमो धर्म की। धर्म प्रेमी बंधुओं, आप लोगों को तो पता है, ज़्यादा हम कुछ नहीं बोलूँगा अभी। जो महाराज जी ने जो कहा है, ये जो बहुत उनको अंदर अच्छा हुआ है, और यही बात हम इनसे बोलता हूँ, ज़्यादा हमारे बारे में सबके सामने नहीं बोलना, यही बोलता हूँ। क्योंकि कब क्या परिणाम होता कोई पता नहीं है। इसीलिए अपने अपने परिणाम को संभलना है। जो छोटा बन करके संभल सकते और बड़े बन करके हम संभल सही नहीं सकते। इसीलिए आचार्य जी ने भी यही कहा, ज़्यादा किसी से मोह ममता नहीं रखना। अपना शास्त्र बताना है तो बोलो उसको, लेकिन बाकी गौण। ऐसे आचार्य जी की बात आज तक हम चला आ रहा हूँ, आगे भी निभाएंगे, आगे भी निपटा रहेंगे। और आचार्य जी से पहले हमारा समाधि हो, ये मैं भावना भाता हूँ, लेकिन आचार्य जी के बाद में हो जाए तो अच्छी। अभी कल्याण करना है, अभी बहुत से लोगों का जीवों का होना है। ऐसी अवस्था में उनका मरण, समाधि मरण अभी न आवे, और सबका होने के बाद उनकी जिनगुण संपत्ति प्राप्त हो, यही मात्र हमारा। ऐसे उनके आशीर्वाद के माध्यम से इन महाराज ने बोल दिया, ये महाराज और सभी महाराज ने देख लिया, मैंने बहुत अच्छा हो गया और कभी हमारा भूल नहीं सकता हूँ, ऐसे है। और आज तक जो कुछ बोलते थे लोग दुनिया, लेकिन हमको साक्षात आज जहाँ से आचार्य से निकल के आया हूँ, वहाँ से लेकर के यहाँ तक, और इससे पहले भी मैंने देखा, और वो भी बहुत अच्छी तरह से व्यवहार, अपने मिलन और बातचीत वार्ता इतनी सुंदर से हुआ है, उस सुंदर को हम कभी भी मिटा नहीं सकते हैं। ऐसे बोल करके हम अपने महाराज के उस तरह से आचार्य जी से मुनि से लेकर के आप लोगों का आशीर्वाद आदि देते हैं, वो उन्हीं का है, समझ लेना। हमारे तरफ से कुछ भी नहीं है, और सबका यही है। हम आचार्य से लेकर के आप लोगों को समझाता हूँ, बताता हूँ, वही आशीर्वाद देता हूँ। उस आशीर्वाद से आप लोगों का भी बल बढ़े और शक्ति बढ़े और धैर्य बढ़े, भावना बढ़े, और अपना साधना अच्छी तरह से हो, यही कह करके मैं समाप्त कर लेता हूँ। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो
वक्षायाणम् नमो लोये सव्वसाहूर्णम्। जय बोलो महावीर भगवान की जय बोलो आचार्य भगवान विद्यासागर मुनि महाराज की जय बोलो अहिंसा परमो धर्म की